बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ ज़बीबा मुल्तान। हमारा चैनल हर्बल रियलिटी, जिसके अंदर हम कानून मुफरिद आज़ा की तरबियती क्लासेस और सेहत के मुतल्लिक सीखते हैं। सामईन किराम, आज का मौजू बड़ा अहम है। वो इसलिए अहम है कि आज हम पढ़ेंगे वरम, और इस हालत में जब नब्ज़ आप देखेंगे मरीज़ की, आपको कैसे पता चलेगा कि मरीज़ सोजिश में आया कि वरम में। साथ ही साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि नब्ज़ जिस जिस अंदाज में आपको मिलेगी, उस अंदाज से आप जिस्म के मरीज को बता सकेंगे फिंगर टिप्स पे कि आपके इस अज़ा में खराबी आ रही है, परेशानी आई हुई है। सामईन किराम, इसके साथ साथ आज हम कानून मुफरिद आज़ा के हवाले से वो अद्वियात के बारे में भी पढ़ेंगे कि वरम जब मरीज का आता है तो क्या कानून मुफरिद आज़ा की गुस्ल अक्सीर तिर्याक देनी है या फिर किसी और दर्जे की दवा देनी है। आज का टॉपिक बहुत अहम है, मेरे साथ जुड़े रहिए, सवालात कीजिए जो भी आपके जहन में बनते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सिखा सकें। वरम क्या है सामईन किराम? वरम, जिसे हम आम लफ्ज़ों में सूजन कहते हैं। मैंने किसी वीडियो में पीछे भी पढ़ाया था कि जब सोजिश होती है तो लज्जत, बेचैनी, हबस कबस, लज्जत, बेचैनी, दर्दें, सुर्खी आ जाती है। फिर उसके बाद वरम शुरू होता है। तो जहाँ पर वरम होगा, आम फहम में हम वरम के बजाय हम उसको सूजन कहते हैं। चीज़ अज़ा सूज गया, फोड़ा निकल आया, सूजन है उसमें। तो सूजन हकीकत में तिब्बी ज़ुबान में वो वरम है, और इस वरम को आप बैरूनी और अंदरूनी अज़ा दोनों में देखना है। अब जब जहाँ पर वरम या सूजन होती है, वहाँ पर डेफिनेटली बात है कि वहाँ पर दर्द होता है। और हमारे पास मरीज कब आता है? मरीज कभी भी आपके पास सोजिश के दर्जों में नहीं आता। आपके पास मरीज आता ही तब है जब उसको दर्द हो। और हमारा तो बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मरीज अपनी बीमारियां, अपनी जिंदगियों को इतना हल्का समझते हैं कि बीमारी में जब उनको दर्द होता है ना, तो वो सब मेडिकल स्टोर के पास, किसी इलाके के किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास, जो उनको स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन देकर उस दवा मर्ज को बिठा देता है। और फिर अगर किसी तरह से 18 साल, 20 साल, 10 साल, 8 साल मरीज की मर्ज में वो लग गया, खींचातानी होती रही अद्वियात और मरीज की बीमारी के बीच में, फिर जाके कहीं वो इन्नल्लाह या उन्नल्लाह के हवाले से, आर या पार के हवाले से तबीबों की तरफ रुख करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि हमारे पास अक्सरियत उन मरीज की आती है जो उलझे हुए, बिगड़े हुए हैं। आपको तो नब्ज़ का पैमाना मैंने दिया ही इसलिए, पढ़ाना ही इसलिए कोशिश की है। मेरा तो इल्म नहीं है ये तो हमारे काबरीन का है, हमारे बड़ों का है। ये हम पर एहसान है उनका कि वो ये इल्म के खजाने छोड़ गए हमारे लिए। बस बात इतनी थी कि इसको समझना है और समझ के आम फाहम लफ्ज़ों में आपके सामने पेश करने की कोशिश करनी है, ताकि आप भी ये आपकी मिरास है, मोमिन की मिरास। इल्म जो है वो उसकी गुमशुदा मिरास है। सामने सामने गुमशुदा इल्म के मोती समेट लीजिए कि जब आपके पास वरम होगा, सोजिश होगी, तो वहां पर दर्दें होगी। जब दर्द होगी और वहां पर नब्ज़ क्या होगी? नब्ज़ वहां पर मंशारी होगी। मंशारी मैंने पढ़ाया था, आरी के दंदनों जैसी ऐसे 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 चलती है। नब्ज़ ऐसे चुभन के साथ आपको महसूस होगी। ये आपका वरम है जिसमें दर्द है, और नब्ज़ दर्द की हालत में मंशारी हो जाती है। जब इस दर्द में रुतूबतों का नज़ूल होता है, मैंने बढ़ाया था ये भी कि जब कहीं पर कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को दूर करने के लिए तबीयत मुदब्बर बदन, वहां पर तबीयत इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम क्या करता है, वहां पर पानी का तरशा करता है, छिड़काव कर देता है ताकि वो खत्म हो सके। तो जब रुतूबतों का नजूल होगा वरम की जगह पर, मकाम वरम पर रुतूबतों के नजूल की सूरत में, आप ये देखेंगे कि नब्ज़ में मंशारियत खत्म हो गई है, बल्कि वो मंशारियत के बजाय नब्ज़ वहां पर मोजी हो जाएगी। मोजी क्या थी? लहरों वाली, लहरों वाली नब्ज़। ऐसे आपको नरम नरम सी, कहीं ज्यादा तेज कहीं हल्की, इस तरह महसूस होगी। इसी साथ में जब आप देखें कि वरम जिस मकाम पर है और वहां पर अब नमी आ गई है, नमी के बाद अब वहां पे पस पड़ गई है, तो आप ये देखेंगे कि उस हालत में भी मरीज की नब्ज़ कभी भी सुलभ मंशारी नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर भी मोजियत का गलबा होगा। सामईन किराम, पेन जब पस पड़ती है तो तकलीफ बढ़ जाती है, मरीज बेचैन, परेशान, नब्ज़ उसकी नहीं सही तरह से तशखीस हो पाती क्योंकि वो उलझ गई है। आपको आज पढ़ाने का मकसद ये है कि जब वरम की हालत में हमारे पास आ रहा है मरीज, और वो भी वरम इतना कि वो एक लंबे अरसे मरीज जो है वो इसको लेके चल रहा है, तो हमें ये फर्क महसूस करना होगा। सिर्फ ये पढ़ लेना कि कानून मुफरिद अज़ा की 6 नब्ज़ें और वो इस तरह मिलेंगी,
आपको तशखीस कामिल करने में मददगार नहीं है जब तक आप इन सारे पहलुओं को समझते नहीं हैं। हमने वरम जब देखा, वरम की एक अलामत क्या है? दर्द तो चलो अलामत हो गया, इसके अलावा क्या अलामत है? शदीद जब वरम होता है तो बुखारें हो जाती हैं। साबिर साहब ने बुखारों के हवाले से एक पूरा बाब बांधा है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मोहलत दी तो इंशाल्लाह मैं उस बाब को आपके सामने खोल कर एक एक वर्का जो है वो सामने रखूंगी कि जब आपको बुखार होती है, शदीद और आम होते हैं तब, और जब शदीद और आम में आपको बुखार होती है तो उस वक्त आपकी नबज अज़म मिलती है, अज़म के साथ, सूरत के साथ तवातर होती है। अब सवाल किया जाए अगर आप उस्ताद से, उस्तानी साहिबा बुखार में नबज कैसी चलेगी? मैं ये 3 कुल्ली आपको याद करा रही हूँ। वो अज़म होगी, ऊपर ही होगी, लंबी होगी, चौड़ी होगी, और साथ में उसमें सूरत होगी, तेजी होगी, और तवातर होगी, वक्फा कम होगा, तेज तेज चलती होगी। इसके साथ साथ अगर वरम हमारे पास बरूदत हो, बारिद हो, ठंडा हो, अगर हमारे पास वरम की सर्द कैफियत हो, हम वहां पर नबज में, ये कुलिया भी याद रखें कि वहां पर नबज में मौजियत होती है और मुतफावत फर्क आया होता है। और जब हमारे पास सुलभ या हार वरम, सख्त वरम होता है, उसके अंदर हम अपने मरीज की नबज में मंशारियत देखेंगे और साथ में उसमें लर्जा, मुर्तइश नब्जें हल्की फुल्की आपको मिलती है, कभी मिलती है। अब ये कैसे मिलती है? देखिए, मरीज आपके पास आया, उसको 8 साल पहले, 18 साल पहले कोई बीमारी लगी थी, बीमारी लगी, सोजिशें तो थी ना, कहीं पहुंची हुई थी। अब उसको तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास गया, किसी और हकीम के पास गया, फेसबुक से उसने टोटके लिए और किसी यूनानी या किसी भी किस्म की गलत तशखीस, गलत मेडिसिन के बाद वो मरीज शिद्दत करते करते आखिर बेबसी की हालत में आर या पार वाली कहानी में आपके पास पहुंचा। अब उसका वरम कितना लंबा था, जितना दौरानिया वरम का बढ़ता जाएगा, मरीज की नबज में मंशारियत उतनी बढ़ती जाएगी। क्या आप नबज देख के बता सकेंगे कि आपको इतनी लंबे अरसे की बीमारी है, ये कुछ 6-7 महीने की बीमारी है? बिल्कुल बता सकेंगे। यही तो हमारे पुराने अतिबा करते थे फिर, कि बता देते थे इसको इतना पुराना मर्ज है। नबज में मंशारियत बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ में जब मरीज की नबज में मंशारियत के अलावा आप ये देखें कि जितना अरसा उसका तनाव रहा, जितना अरसा लंबा वरम रहा, उसमें मंशारियत बढ़ी, सलाबत बढ़ी, सलाबत की सख्ती की वजह से उसमें तनाव कैफियत पैदा हुई, जिसकी वजह से अब उसमें हल्का हल्का नबज आपको ऐसे कपकपी वाली फीलिंग जो है वो देना शुरू कर देगी, कपकपाहट आना शुरू हो जाएगी। और अब ये जितना लंबा अरसा तनाव रहा, सलाबत रही, कपकपाहट रही, सामने कराम, अगर यहाँ पर किसी वजह से कुव्वतें तहलील होने लगे तो नबज में तवातर और अज़म तो कायम रहता है, नबज में सूरत कायम रहती है, तवातर कायम रहता है, माजरत अज़म कायम नहीं रहता, बल्कि अज़म जो है वो नीचे हो जाए। अज़म क्या कह रही हूँ मैं, यानी नबज आपको ऊपर ही मिली, अब ऊपर नहीं मिल रही, सूरत भी है, तवातर भी है, नबज पर नीचे मिल रही। इसको मतलब समझे कि तहलील हो गई कुव्वत यहाँ पर। इसके साथ अगर ये मजीद बढ़ गया, ये वरम जो है वो इसका अरसा मजीद बढ़ गया, कुव्वत मजीद तहलील की तरफ गई, तो नबज जो है वो मौजियत से फिर दूदियत और फिर नमलियत पे जाएगी। और अगर आप अच्छे मौलिज हैं, टाइम से आपका मरीज आपके पास नहीं भी आया, आपको नबज समझ नहीं आ गई है, आपको नबज समझ नहीं आ गई है, आपने मरीज की नबज देखी कि वो सख्त भी थी, तवातर भी थी, पर उसमें अज़म नहीं था, तो समझेंगे ना कि ये हार वरम का एक लंबा पैमाना चल रहा है। उस सूरत में आप अपने मरीज को अगर संभाल लेते हैं सामने कराम, और उसका जो वरम है वो तहलील हो जाता है, फूट पड़ता है, तो आप देखेंगे कि अब अगली दफा जब मरीज आएगा तो उसकी नबज कवी हो गई है। जो लंबा अरसा तनाव रहा था मर्ज के अंदर, वो जब तबीयत पर बोझ उस तनाव का कम होगा तो आप देखेंगे कि जो नबज है वो कभी भी हो गई है और अब उसमें लर्जा भी खत्म हो गया। इसके साथ साथ अगर आप ये देखना चाहें कि हमारे पास जो मरीज है उसमें अब किस किस अदा में जो है वो वरम है, ये कैसे पता चलेगा? इसकी बड़ी आसान चीज है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वरम, अगर आपको वरम में असबानियां मिलता है, अब ये अज़ाए असबानियां क्या है? ये आपका दिल है, आपका दिमाग है, आपका हराम मगज है। सामने कराम, अगर हराम मगज में, दिमाग पर या फिर आपके दिल में वरम की इंतहा होगी तो नबज आपको हमेशा मंशारी मिलेगी,
हमेशा नबज शदीद जो है वो इस हालत में आपको मंशारी उतनी शदीद होती जाएगी जितना कि वरम शदीद होगा, और साथ ही साथ में सूरत होगी। अब अगर ये वरम अज़ाए अरूकिया में है, अज़ाए अरूकिया कहते हैं जिगर को, दहाल को, जो शश के मकामात हैं। सामने कराम, अगर नबज यहाँ पर आपको पता चल जाए कि नबज किस अंदाज में मिलती है, आप मरीज को कह नहीं सकते कि आपके जिगर पे वरम है, तिल्ली पे वरम है, आंतों में वरम है। सामने कराम, यहाँ नबज आपको मंशारी तो मिलेगी मगर उसमें फर्क वाला होगा, बड़ा बड़ा शदीद फर्क वो देगी, कभी तेज कभी आहिस्ता, कभी तेज कभी आहिस्ता, या कभी ऊंची ठोकर कभी हल्की ठोकर, फर्क देना शुरू कर देगी। और इसी तरह अगर आपको वरम मिलता है शरियानों में, अब ये दिमाग की शरियाने हैं, दिल की शरियाने हैं, जिगर और मैदे के दरमियान ये जितना भी शरियानी या आंतों का जो निज़ाम है, वेन्स का जो मामला है, सुद्दा कहीं पे आया हुआ है, वहां पे कोई वरम हो रहा है सामने कराम, तो आप ये देखेंगे कि नबज जो है वो उस वक्त तक अजीम रहेगी जब तक के जिस्म में कुव्वत बाकी है। मैं यहाँ मंशारियत का लफ्ज़ अदा ही नहीं कर रही। आप बहुत से ऐसे मरीज जो सरदर्द के होते हैं, बहुत से ऐसे मरीज जो कि आपको हार्ट अटैक के बाद पेश आएंगे, इन मरीजों की नबज में अज़म तो होगा, मंशारियत और सलाबत और बाकी मामलात की बात मैं नहीं कर रही, बस जब तक कुव्वत है, जब तक अज़म है। और इसी तरीके से अगर दिमाग, अंदरूनी दिमाग में या फिर उसकी झिल्लियों में, फेफड़ों की झिल्लियों में वरम हुआ, मसानों में, गुर्दों की झिल्लियों पे वरम हुआ सामने कराम, तो यहाँ पर आप नबज हमेशा मरतूब मंशारी के बजाय आप वहाँ उसको मोजियत में पाएंगे, नरमी में पाएंगे। जितने नरम हिस्से पे वरम होता है ना, उतने ही नबज के अंदाज भी नरम नरम जो है वो आपको महसूस होते हैं। इसी तरह अगर आपको वरम मिलता है, ज़िक्युल हिस एक लफ्ज़ यूज़ होता है, यानी कि आपको मैदे में और मैदे के बाद जो हिजाब है या जायज़ा के मामलात हैं, अगर वरम आपको यहाँ मिलेगा सामने कराम, तो आप ये देखेंगे कि इस वरम की वजह से नबज में अच्छा खासा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, जिसे हम तशंज कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैदा और अमा के मामला, जो मैदे में वरम आ रहा है या फिर उसकी हिजाब के मामलात में वरम आ रहा है, इसकी वजह से गशी होती है, इसकी वजह से मरीजों को तशंज होता है, तो नबज में अच्छा खासा इख्तिलाफ और अज़म जो है वो मौजूद होगा। और अगर आप वरम देखें उज़्वे रईसा पर, दिल, जिगर और दिमाग उज़्वे रईसा तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे उज़्वे रईसा भी हैं जो कि उज़्वे रईस नहीं है, या फिर हम उनको इनके मातहत ऑर्गन कहते हैं। बच्चेदानी में वरम है, गुर्दों पे वरम है, फेफड़ों पे वरम है सामने कराम, दिल, जिगर, दिमाग पे वरम है। इस हालत में आप अपनी मरीज की नबज में क्या, उसमें ये बात होती है कि जब आपके अज़ाए रईसा, दिल, जिगर और दिमाग में, या फिर अज़ाए मुखाशिया में, मुखाती में जब आपको वरम महसूस होगा, तो ये वरम दर्द के साथ जुड़ा है। जब दर्द जिस्म में होता है तो सामने कराम उस वक्त आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, कुव्वत मुदब्बरा बदन और तहरीक, जो गलबा उस वक्त आप उसके जिस्म में पैदा हो गया है, मरीज के खून के अंदर जिस तहरीक का गलबा हुआ, जो अज़ू इससे मुतासिर हुआ, और वो और कुव्वत मुदाफ़ियत की आपस में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है, मुकाबला होता है, वो उसको ख़त्म कर रही होती है, तहरीक उसको उस तरफ धकेल रही होती है। इस आपस की चीना झपटी के अंदर मरीज की नबज में इख्तलाफ होगा, अज़म होगा और सूरत होगी। लिखा हुआ है कि इंतहाई दर्जे का जो है उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर ये दर्द, अगर ये वरम शदीद से शदीद होता गया तो अज़म ख़त्म होगा, फ़र्क रहेगा, सूरत रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो दूधियत पर, फिर नमलियत पर, और एक बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त जब दर्द बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि नबज में फ़तरा, वक्फा आना शुरू हो जाता है, ब्रेक्स आना शुरू हो जाती हैं, और आखिरकार मरीज जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो सामने कराम, हल्का हल्का अंदाज है, इसको समझें। मेरे पास मरीज आते रहते हैं, हाल में एक मरीज आया जिसकी जिल्द जो है वो बहुत खुश्क है, बहुत ऐसे सख्त है, सुलभ है, मरीज की उंगलियां रखते ही नबज नहीं मिल रही। आपके साथ भी ऐसा होता हो, मरीज आपका अच्छा खासा हेल्दी आया, सख्त जिस्म का आया, खुरदरा जिस्म आया, आपको नबज ऊपर नहीं मिल रही, हल्का दबाव दिया, मरीज की नबज मिली, अब मिल रही है तो चलो हम सोचें कि जिल्द सख्त है तो ये नबज खुश्की वाली होगी, तो चलो बारीक मिलनी चाहिए, नबज बारीक नहीं मिल रही बल्कि मोटी मिल रही है। आपको किसी, कभी इस पोरे पे ठोकर भारी है, कभी इस पे भारी है, कभी इस पे भारी है,
या 2 पे ही बाजू का 3 से 2.5 पे आपको बारी मिल रही है। तो फिर आपने मजीद गौर किया कि अब ये मजीद इसके अंदर जो फ़र्क आ रहा है, इख्तलाफ आ रहा है नब्ज़ों के अंदर, वो क्या है? आप उलझाव में शुमार हो गए। किसी बंदे को हमने जो पढ़ाया था कि आपको पहली 3 नब्ज़ें ऊपर ही मिलती हैं, अब उसने तो समझना है कि ना ये असाबी है, ना ज़राती है, ना गुद्दी है। लेकिन आप मरीज़ की जिल्द भी तो देखें, वो सुलभ में है। आप मरीज़ की जब नब्ज़ पर गौर किया तो पता चला कि वो मंशारी भी है। फिर पता चला उसमें फ़र्क आ गया है। नब्ज़ मंशारी थी, फ़र्क था। मैंने कह दिया भाई आपके गुर्दे में वरम है, आपके जिगर पे वरम है, आपकी तिल्ली पे वरम है। मरीज कहता है कि बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और जब आप किसी मरीज की नब्ज़ देखें, वो सुलभ नहीं रही, मंशारी तो थी और साथ साथ उसमें सूरत आई हुई है, बहुत शदीद सूरत आई हुई है। लेकिन जिल्द आप वो हाइजीन का ख्याल रखता है, नरम रखी हुई है उसने किसी वजह से जिल्द, आप समझेंगे कि इसके हराम मगज में, और फिर आप मरीज को कहेंगे आपको शकीका का मर्द है, आपको दिमाग की सोजिश है, हराम मगज की सोजिश है, आपको दिमाग या दिल पे वरम आया हुआ है, या वहां पर आपको वरम की वजह से तकलीफ हो रही है। मैंने तो कई मरीज देखे ऐसे। हमारे पास जब कोई मरीज कैंसर का हो और वो ज़्यादा अफोर्ड ना कर सके, अल्लाह की तरफ से उसका पैगाम आ जाए, मरीज को दवा भी नहीं देनी, अब वो तकलीफ में होता है। मेरे पास एक हाल ही में एक मरीज जिसके वाले लवाहिकीन को ये पता था कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है, पर वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आए थे कि अगर आपके पास कोई दवा हो जिससे हमारे मरीज के दर्द में कमी आ जाए। जब मैंने उस मरीज़ा को चेक किया तो वो बहुत ज़ईफ़ हो गई, कैंसर हो गया और वो बहुत ज़्यादा रंगत में स्याह पड़ गई, बहुत ज़ोफ़ उसकी नब्ज़ में। और मैंने देखा कि वो एक दर्द में महसूस होता था कि उसकी जो मैदा था उससे कोई गैस का बबल सा, गोला सा, वो बन के ऊपर की तरफ उसकी छाती की तरफ आता था और वो वहाँ से फिर वो दर्द में अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह से मदद माँग के, वो थोड़ी देर बाद वो फिर दर्द की लहर उठती थी। ये दर्दों की लहरें क्या हैं सामईन इकराम? ये वही तो हम पढ़ा रहे हैं कि नब्ज़ में फ़र्क आएगा। नब्ज़ सुलभ थी, मुतफ़ावत थी, नब्ज़ सुलभ थी, नब्ज़ मंशारी थी, सरी थी, दिमाग का वरम था, नब्ज़ मंशारी थी और मुतफ़ावत था, अरूक अरूक या जिगर और तहाल का वरम था। नब्ज़ आपको अज़म में मिली, मंशारियत नहीं थी तो आपने समझा शरियानों का वरम था। आपने सुलभ और हार्ड, नरम और सख्त वरम, गर्म और सर्द वरम को पहचाना। आपने ये पहचाना कि नब्ज़ जितनी लंबी होती जाएगी उतना ही मर्ज का मुद्दत जितनी लंबी होती जाएगी, मरीज की नब्ज़ में सूरत, अज़म और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो बिगड़ी। सिर्फ कानून मुफीद अज़ा की 6 तारीखों को समझ करके ये सारी कहानियाँ याद नहीं होंगी और इसीलिए हम लोग आज तक नब्ज़ों में गलती पर हैं। जब मैं मरीजों की नब्ज़ देखती हूँ तो वो कहते हैं कि फलां हकीम साहब ने हमारी नब्ज़ इस तरह देखी थी। जब आपको हाथ ही नहीं रखना आएगा, आपने नब्ज़ कैसे पढ़नी है? जब आपको यही सब नहीं, अगर आज आप सब हमारी तरह ये चाहते हैं कि इस इल्म को मादूम कर दिया जाए, नब्ज़ों को ना सीखा जाए, ना पढ़ा जाए, कोई टेस्टों का सहारा ले लिया जाए, तो सामने कराम हम भी मर जाएंगे और हमारे अगले भी मर जाएंगे और शायद जाके हम जो ये ह्यूमन सेंसेशन, ये जो पल्स के जरिए आप अपने दिमाग के जरिए कंप्यूटर से काम आप कभी नहीं ले सकते, वो कभी मशीनरी से नहीं ले सकते। इस इल्म को सीखें, समझें, क्योंकि जिंदगियों का क्या भरोसा, जितना इल्म इसको बढ़ाते जाएंगे ये अमानत है जिन जिन बुजुर्गों ने, जिन बड़ों ने हम तक पहुँचाई, अब हमें अगली नस्ल तक पहुँचानी है। और फिर ये अगली, क्योंकि इल्म कभी भी किसी एक शख्स की मिरास नहीं है, ये मोमिन की गुमशुदा मिरास है। ये आप लोगों का हक है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। इसके साथ साथ हमेशा ये याद रखिए, इस वीडियो को कई बार सुने, एकदम याद नहीं होगा। मैं पढ़ रही थी कि जालिनूस या जाबिर बिन हयान कहते हैं कि जब मैं नब्ज़ मेरे लिए बिल्कुल एक गैर इल्म था, ये मैंने इसको टटोलना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ना शुरू किया, इसकी प्रैक्टिस की, टटोलना शुरू किया, मुझे पता लगा, फिर और मशकें की, मुझे और पता चला और करते करते मैं माहिर नब्ज़ शनास बन गया। तो जब वो बन सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बन सकते? अब आखिरी बात जो इस वीडियो की रह गई वो ये कि अगर हमारे पास वरम आ रही है, सलब वरम आ गया, हार वरम आ गया, मैं कहती हूँ कि खुश्की का वरम ही नहीं होता, तो फिर तबीबा साहिबा तो खुश्की का वरम नहीं है तो दिल पे वरम आया हुआ है, इसकी क्या कहानी है? साबिर साहब की अल्लाह ताला उनके लिए करोड़ों रहमतों के सबब बनाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर मैं उनके दौर में उठाई जाती तो शायद के और अच्छे से इल्म की जो तशंश था वो पूरा होता,
शायद और अच्छे से चीज़ें सीख पाती। आज तो उस्ताद भी मुखलिस उनकी तरह नहीं मिलते हैं। मैंने तो बड़ी तकलीफ के बाद इस हिकमत को सीखा, इस इल्म को समझा। तो सामिन इकराम, इसमें क्या है कि जब साबिर साहब ने मुजरिबात साबिर में सल्फा ग्रुप दिया है, अगर आप देखें तो वो जो बुखार का पूरा बाब बांधते हैं, उसके साथ फिर जब मुजरिबात में उन्होंने एक सल्फा ग्रुप दिया जिसमें गंधक आंवला सार, कहीं पर आंवला और कहीं पर जो है वो करंजवा है, कहीं पर गंधक आंवला सार और मलट्ठी, सत मलट्ठी और सुहागा है, कहीं पर गंधक आंवला सार, अजवाइन और नमक है। विद इन सेकेंड आप उस लंबे चौड़े वर्म को तोड़ देंगे। विद इन सेकेंड आपके मरीज की नब्ज कूद की तरफ जाएगी। मेरे पास सरगोदा से एक मरीज आए थे और वो मरीज मर्दाना तौर पर भी जो है वो कुदरती या खलकी तौर पर जो है वो बांझपन का शिकार था, उसके दूसरे हाथ में बिल्कुल। वो मरीज आए थे कि जिसकी बुखार नहीं टूट रही, मरीज को लर्जा आ रहा है, डॉक्टर्स को वहाँ समझ नहीं आ रहा। जब वो मेरे पास आए, मैंने नब्ज देखी है, साबिस लाती नब्ज थी। साबिस लाती नब्ज के साथ उसके अंदर वरम के दर्जे मौजूद थे। मैंने मरीज को फौरन 4 नंबर में अद्विया देना दे दी, वो चले गए। 2-4 दिन बाद उसको मलेरिया का कोई हमला दोबारा हुआ। वो मरीज फिर कॉल करके, उनके घर वाले कह रहे थे कि हम क्या करें और हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनसे कहा जी दवा, वो कहते जी दवा खत्म हो गई है। अब दवा पहुंचने तक और बाकी सारे मामला तक, मैंने कहा गंदक है घर में, जाहिर है घरों में गंदक तो नहीं होती। मैंने कहा अजवाइन पड़ी है, नमक पड़ा है, जी पड़ा है। मैंने कहा अजवाइन नमक ले और मरीज को दें, हल्दी मिला लें, बेशक हल्दी मलट्ठी सौंफ ले लें, हल्दी उस अजवाइन वाले मेजिश के साथ मिलाएं। मरीज फोन करके कहते थे कि जब वो तवे पर से या पिस के जो मशीन से दवा मरीज के मुंह में गई है, इतनी तेज ड्रिप काम नहीं करती, इतनी तेज इंजेक्शन काम नहीं करता जितनी तेज इस अजवाइन नमक ने काम किया, और मरीज की फौरन बुखार टूट गई और मरीज के जिस्म में जो कपकपी तारी थी और वो जो ठंडा पड़ गया था उसका सारा जिस्म, वो जो जिस्म का निजाम बंद हो रहा था वो वापस खुल गया। तो बहुत कहानियां हैं, बहुत बातें हैं, आपको बताई जा सकती हैं, आपको सुनाई जा सकती हैं, आपको आपके हौसलों को बुलंद, मोरल को बुलंद कर किया जा सकता है, लेकिन वक्त की बड़ी कमी है, मामलात बड़े मुख्तसर हैं। मैं तो चाहती हूँ मैं सारा दिन बोलती रहूँ, लेकिन ये वीडियो की एसईओ करनी होती है, इसकी सेटिंग करनी होती है, बाद में आने वालों को ये एक तोहफा छोड़ना होता है, जिस वजह से बस इतने ही वक्त में इतनी ही बात की जा सकती है। उम्मीद है आज आपको समझ आई होगी, और आप इसमें जो भी सवाल बनते हैं आप वो मुझे पूछें, बताएं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगी, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे इस मुखलिस इल्म को फैलाने की दौड़ में मेरे साथ शरीक हो जाए, इसको फैलाएं। ये इल्म जितना फैलेगा, हम जितनी बड़ी बड़ी माफिया के साथ आज हमारे मरीज उम्मत मोहम्मदिया झूल रही है, ये सब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की मेहनतें अल्लाह ताला जरूर राई के बराबर भी नेकी का अजर आपको देगा। तो हमने बस नेकियां ही कमानी है, हम अपने साथ आखिरत में तो और कुछ नहीं लेके जाएंगे। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।